हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 9 के उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो ध्यान से देखो, ये लिखा है एक भूमि से जो है भवन है और भवन के ऊपर से जो है यहाँ पे मीनार संचार लगा हुआ है और यहाँ पे मीनार का जो ऊपरी शिखर है और जो भवन का शिखर है दोनों से जो है 45 और 60 डिग्री का बन रहा है कोण। यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भवन बनाते हैं, यानी ये हमारा मान लीजिए भवन है। जो भवन के शिखर से कितना है, यानी भवन के शिखर से उन्नयन कोण 45 बन रहा है, तो 45 यहाँ पे हमको ऐसे बना लेना है। फिर इसके बाद बोला है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितना दी गई है 20 मीटर। ये भवन है हमारा जिसकी ऊंचाई हमने कितना लिख दिया 20 मीटर। फिर इसके बाद है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी ये जो भवन का शिखर है इसी से जो है इसी के शिखर से एक जो है संचार मीनार है जिससे हमारा पूरा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी उसके शिखर से कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60। तो ये पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि भवन के शिखर से जो है ये संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी यच होगी, इसको हमने यच मान लिया है। तो यहाँ पे टोटल ऊंचाई हो जाएगा 20 प्लस यच, यानी पूरा हम प्लस कर देंगे भवन का भी ऊंचाई और भवन के शिखर से मीनार संचार का भी ऊंचाई, तो हो जाएगा 20 प्लस एच मीटर। अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम ए है, बी सी और डी। फिर चलिए देखते हैं इसमें हम एच को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 डिग्री है, यानी 2 कोण है। पहला है बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी जिसमें पूरा कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। फिर इसके बाद है ए बी और सी, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों में जो आधार है वो सेम है, यानी दोनों में आधार क्या है ए बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार, आधार हमारा क्या है ए बी है। फिर इसके बाद यहाँ पे डी और सी कितना है एच है, उसको लिख लेना है। बी और सी कितना है वो है 20 मीटर। इतना लिखने के बाद 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में हमें जो है कोण का यूज करके tan थीटा का ही उपयोग करना है, क्योंकि इसमें लंब और आधार है। तो जहाँ लंब और आधार रहते हैं जिस त्रिभुज में उसमें हम tan थीटा ही लगाते हैं। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ लगाएंगे हम tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा यहाँ पूरा कितना है 60 है, तो थीटा के दर पे यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर, इसमें लंब क्या हो जाएगा पूरा डी से लेके पूरा बी तक, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी। फिर अपॉन में आधार क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी को ऐसे रहने दीजिए। फिर tan थीटा का वैल्यू होता है वह tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, यानी √3 इक्वल हो जाएगा डी बी हमारा क्या है पूरा, यानी कि 20 प्लस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 प्लस एच। फिर अपॉन हो जाएगा ए बी जो है आधार है, तो ए बी को वैसे रहने दीजिए। फिर इसके बाद जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई √3 इक्वल 20 प्लस एच। और यहाँ से अगर हम ए बी निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा 20 प्लस एच, और ये जो √3 जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इतना तो हमें ए बी इक्वल मिल चुका है। फिर इसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल में जो है यानी ट्राइंगल ए बी सी में भी tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा कितना है 45, तो लिखेंगे tan 45। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसमें हो जाएगा 20 और बटे ए बी, यानी इसमें लंब क्या है 20 है और ए बी इसका आधार है। तो tan थीटा यानी tan 45 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और इधर है 20 बटे ए बी, तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा 20, यानी ए बी बराबर हमें क्या मिला 20 मीटर। ये मीटर में तो ए बी मीटर नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ला के जो है v का वैल्यू रखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर
यानी समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, ए बी का मान। तो ए बी का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ ए बी की तरफ पे हम लिख देंगे 20 बराबर, फिर ये हो जाएगा 20 प्लस एच और नीचे क्या है √3। √3 का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 √3 बराबर जो है 20 प्लस एच। अब हमें फाइंड क्या करना है, एच निकालना है यानी मीनार की ऊंचाई। तो हम एच बराबर लिखेंगे 20 √3 और ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और दोनों में से 20 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा √3 माइनस 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे मीनार की ऊंचाई यानी एच को हम निकाल चुके हैं। तो मीनार की ऊंचाई हमारा कितना निकला, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको आप सब नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे वो लगेगा। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है जो उस क्वेश्चन पर आधारित है। जैसे आंधी आती है तो पेड़ जो है आधा टूट के गिर जाता है, तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसी के साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंधी आया है तो पेड़ जो है आधा टूट के गिर गया है। तो पहले हम पेड़ के उस भाग को बनाएंगे जो टूटा नहीं है, यानी ये पेड़ का वो भाग है जो टूटा नहीं है, और इसके ऊपर वाला भाग जो है ये टूट चुका है। तो इस टूटे हुए भाग को हम डॉट से दिखाएंगे और ये टूटा हुआ भाग जो है झुक के इधर जो है जमीन पर गिर गया है। तो ये जैसे ही इतना ही झुकाव जो बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा पूरा क्या है, पेड़ है, और पेड़ का आधा भाग जो है आंधी आने की वजह से टूटकर झुक चुका है। जहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, और जहां तक झुका है वहां से और जहाँ का पेड़ है, पेड़ का जो है जड़ है यानी उसका पाद बिंदु है, वहां की दूरी जो दी गई है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो यानी ये नीचे वाला भाग दिया है कितना है, 8 मीटर। तो ए है, बी इसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन में निकालना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पेड़ की यानी पेड़ जो है पूरा लिया जाएगा, जो उसका बचा है भाग और जो उसका टूटा है भाग। यानी अगर ये वाला हमको पता चल जाए और ये साइड हमको पता चल जाए तो टोटल दोनों प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद जो है पेड़ की ऊंचाई हमें निकल जाएगी। तो चलिए हम इसमें पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या यूज करेंगे। तो हम इसमें त्रिकोणमिति का जो है पहले tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने मान लिया है यक्स है, इसको हमने क्या माना है, यक्स है, और इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं इसको जो है वाई मान लेते हैं। यानी कि इसमें ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है और ये पेड़ का बचा हुआ भाग है। तो सबसे पहले हम इसमें tan थीटा लगा के यहाँ से यक्स का जो है वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी इक्वल क्या है, यक्स है, और ए सी इक्वल क्या है, वाई है, ए बी इक्वल क्या है, 8 मीटर। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में जो है tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे ये लंब क्या है, यक्स है, और आधार क्या है, 8 है। तो यहाँ लिखेंगे tan, और थीटा कितना है यहाँ पे 30 है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी यक्स अपॉन में हो जाएगा ये 8 यानी कि आधार। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल हो जाएगा हमारा यक्स अपॉन 8। अब यहाँ पे हम यक्स निकाल लेते हैं, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा यक्स मल्टीप्लाई √3 इक्वल 8 1 जा 8। यहाँ पे यक्स इक्वल हो जाएगा 8/√3। इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे यक्स मिला है अभी। अब हम यहाँ पे वाई भी फाइंड कर लेते हैं। तो वाई फाइंड करने के लिए ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये आधार। तो जहाँ पे कर्ण और आधार होते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे में होता है कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 8 है, और कर्ण क्या है y है, थीटा क्या है 30 है। तो यहाँ पे लिखते हैं cos 30 बराबर आधार क्या है 8 है, कर्ण क्या है y है। अब cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इक्वल हो जाएगा 8/y।
फिर इसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, यानी दोनों में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के y की वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल हो जाएगा y मल्टीप्लाई √3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे y इक्वल मिलेगा, ये देखिए y इक्वल हो जाएगा 8 2 16, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई उधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी 16 अपॉन में क्या मिल गया हमको √3। ये y इक्वल है। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये टूटा हुआ भाग प्लस बचा हुआ भाग, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर लिखेंगे x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड करना है। तो x इक्वल क्या है 8 अपॉन √3, इसको लिख लेते हैं, प्लस y इक्वल क्या है 16 अपॉन √3। अब देखिए नीचे का जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर समान है, तो ऊपर वाले अंश को जो है जोड़ लेना है, यानी 8 प्लस 16 दोनों प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन √3। अब यहाँ पे नीचे √3 है, तो यहाँ पे करेंगे हम हर परमेयीकरण। तो हर परमेयीकरण कैसे होता है, जो नीचे वाला √3 है उसको हम एक बार और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई √3, फिर नीचे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, फिर इसके बाद ऊपर हो जाएगा 23 √3, और नीचे √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और 3 से इसको 24 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 8√3, यानी यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई कितना निकल चुका है 8√3 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाए, आधी आने से अगर पेड़ मतलब टूट के गिर जाता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भवन और टावर है, और दोनों में उन्नयन और अवनमन कोण बन रहे हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम टावर और भवन को बनाते हैं। ये हमारा जो है टावर होगा, टावर जो है भवन से बड़ा ही होगा, और इधर हम भवन को रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्या बोला, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी ये जो भवन है ये कितना है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन का जो शिखर है केवल टावर के शिखर से, यानी कि यहाँ से केवल का टावर का जो शिखर होगा उससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60, यानी उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 है। फिर कह रहा है और उसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 है, यानी यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे, फिर अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो ये 45 है, इधर भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि 7 मीटर ऊंचा है भवन, और यहाँ भी इधर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, और हमारा क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, टावर की ऊंचाई कैसे निकलेगी। टावर की पूरी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, h मान लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा, यानी ये ऊंचाई कितना होगा, h माइनस 7, यानी पूरी ऊंचाई क्या है, h है, ये इतना कितना है, 7 है, क्योंकि इधर भवन कितना है, 7 मीटर ऊंचा है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही ऊंचा होगा, तो ये हो जाएगा h माइनस 7 यानी कि 7। अब इसका हम नाम रखते हैं, इसका नाम ABCDE, ये पूरा हमने नामकरण इसका लिख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो दोनों एंगल बन रहे हैं उन दोनों एंगल में जो है कौन सा त्रिकोणमितीय फलन का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है AB वो ED लाइन के बराबर होगी, यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा। फिर यहाँ पे अगर हम ये 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए ये है h माइनस 7, और यहाँ पे ये क्या है, AB है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं tan 60। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये इतना पूरा है 7 है, यहाँ भी ये नीचे आधार है, तो इसमें भी हम tan 45 लगा सकते हैं। तो tan 45 यानी tan 60 दोनों को हमें सॉल्व करना है, वहां से हमें यश को निकालना है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, जो जो चीजें हैं उसको लिख लेते हैं, इसको हम यक्स मान लेते हैं ED को, तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना AB क्या है, यक्स है, और ED भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि
ए बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए बी सी, ये कितना है, एच माइनस 7 है। और पूरा ऊंचाई कितना है, यानी कि डी और सी, ये पूरा ऊंचाई कितना है, एच है। पूरी ऊंचाई यानी कि टावर की ऊंचाई है। फिर इसके बाद जो है हम यूज करेंगे ट्रायंगल, पहले ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का है, तो इसमें हम 60 डिग्री का एंगल का यूज करेंगे, यानी लिखेंगे tan 60 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी एच माइनस 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, यक्स। अब tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3, तो √3 बराबर हो जाएगा एच माइनस 7 अपॉन यक्स। यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यक्स मल्टीप्लाई √3 और एच माइनस 7, और ये जो यक्स है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको नीचे ले जाके डिवाइड करो, तो हो जाएगा एच माइनस 7 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, यहाँ से हमें यक्स मिल चुका है। अब हम इस नीचे वाले ट्रायंगल यानी कि ए डी ई में लगाते हैं tan थीटा, तो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई में, तो हम लिखेंगे tan 45, यानी ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, 7 है, और आधार क्या है, यक्स है। तो tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यक्स आएगा, यानी यक्स बराबर हमें कितना मिल गया, 7। तो यक्स बराबर 7 मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके हम रख देते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में हमें क्या रखना है, यक्स का मान रखना है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ यक्स के दर पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, बराबर हमारा हो जाएगा एच माइनस 7 अपॉन √3। अब देखिए एच हमें फाइंड करना है, तो √3 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7√3 इक्वल एच माइनस 7। हमें एच केवल निकालना है, तो ये जो 7 प्लस माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी उसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो होगा 7√3 प्लस 7, और 7 को हम कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1 जो है ब्रैकेट में, ये हो जाएगा एच हमारा। और एच हम क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई। तो ये हमारा क्या था, पूरा टावर था, यानी टावर की ऊंचाई जो हमने एच माना था वो निकल चुका है 7√3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और चैप्टर 9 के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हैं। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।